हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मोड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी जिसको हमने नाम दिया था हीरो वाली क्लास। और उसकी आज 13 क्लास है यानी 13वीं क्लास है जिसमें हम भिन्न ही पढ़ेंगे। और भिन्न में हमने क्या पढ़ रखा है, जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप भिन्न की पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भिन्न को संख्या होती है एक अंश और एक हर। अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर, हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। यदि हम भिन्न सीखेंगे तो हमें एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम के साथ गुणनखंड आना चाहिए और भिन्न का सरलतम रूप करना आना चाहिए। इन तीनों की सहायता से हम भिन्न को हल करेंगे, यानी भिन्न के क्वेश्चन है वो हम इन तीनों की सहायता से हल करेंगे। देखिए मैंने आपको भिन्न की 2 क्लासें बता रखी है, अब तीसरी क्लास देखिए। तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए। आप सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि आज आपको एक मैं क्वेश्चन बताऊं और वो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा a बटे में b प्लस b बटे में a, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं लिखूं sin x बटे cos x प्लस cos x बटे sin x। आज अपन भिन्न में इन दोनों का जोड़ देखेंगे। अब देखिए ये भी संख्या, देखिए एक संख्या अंश में और एक संख्या हर में है, प्लस एक संख्या अंश में एक संख्या हर में है। इसका मतलब ये संख्या भी कैसी हो गई, भिन्न की हो गई। और ये संख्या भी क्या है, अंश और हर की है दोनों संख्या, तो ये भी क्या हो गई, भिन्न की संख्या हो गई। तो इनको अपन आज हल करना सीखेंगे। इससे पहले मेरे कमेंट में आपके एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ये उस तरीका का एक क्वेश्चन बताइए, तो मैं पहले 3 संख्याओं का एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। यदि मैंने लिखा 1/5 माइनस 2/10 प्लस 4/15, यह वो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यहाँ पे माइनस दे रखा है। ये क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। तो प्रश्न क्या है, 1/2 माइनस का 2/5 और माइनस के 4/15। तो कीजिए इसको। तो देखिए सबसे पहले इसको चिन्ह है उसको हल कर लेते हैं सबसे पहले, या फिर लघुत्तम ले लीजिए, आपकी जो मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। तो मैंने पहले इन चिन्हों को हल कर लिया। 1/5 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 2/10 और माइनस के 4/15। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहले तरीके में क्या होगा, तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम होगा क्या, तीनों को एक साथ लिखो पहले, 5, 10 और 15। बोले सबसे पहले किसका भाग लगाऊं मैं, देखिए तीनों में 5 का भाग जा रहा है तो मैं 5 का लगा देता हूँ। 5 में 5 का भाग 1 बार, 10 में 5 का भाग 2 बार और 15 में 5 का भाग 3 बार। अब 2 का लगा देता हूँ, 1 और ये बच गया 3। जिसमें भाग नहीं जाता वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है। उसके बाद में 3 लिखा तो 1 और 1। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो भी संख्या लेके आओ एंड में क्या बनाओगे, 1 और 1 बनाओगे। अब इनको आपस में गुणा करवा दो। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 3 से गुणा किया 30, यानी इसका लघुत्तम कितना आ गया, 30। अब क्या करोगे, नीचे वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, यानी 30 में 5 का भाग लगाओ। कितनी बार जाएगा सर, 6 बार जाएगा। तो जो भी संख्या आ रही है उसको यहाँ पे लिखो। अब मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, नहीं सर दोनों नहीं लगाओगे, क्या लगाना पड़ेगा, गुणा। गुणा में 1 फिर प्लस, 30 में 10 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा सर, 3 बार। ये लिखा मैंने 3 और गुणा में कितना लिखा मैंने, 2 लिख दिया। अब माइनस लगाऊं, 30 में किसका भाग लगाना है, 15 का, कितनी बार जाएगा सर, 2 बार। और ये लिखा 2 और गुणा का चिन्ह करके क्या लिखोगे, 4। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? डस्टर कहाँ गया, ये इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे,
6 को 1 से गुणा कीजिए 6, गुणा 3 को 2 से गुणा कीजिए 6, माइनस 2 को 4 से गुणा कीजिए 8 और बटे में 30। ये दोनों प्लस किए जुड़ जाएंगे, 6 6 कितने हो गए 12, और 12 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 4 और बटे में 30। क्या ये सरलतम रूप है क्या? नहीं सर, ये सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों में एक संख्या का भाग जा रहा है, तो मैं किसका भाग लगा दूं? 4 को काटा 2 से, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा सर? 2 बार। अब 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो उत्तर क्या आ गया आपका? 2/15। बोलिए, क्लियर है ये? अब दूसरा तरीका देखिए, 1/5, 2/10, 4/15। अब यहाँ पे मेरे को एक संख्या ऐसी दिख रही है जो आपस में कट रही है यहाँ पे, तो देखिए 1/5 लिख दिया, प्लस ये 2/10 है, इसको एक और लिख देता हूँ मैं, और माइनस के 4/15। अब यहाँ पे देखो 2/10 है आपके, तो 2/10 के लिए किस संख्या से कट रही है? क्या ये सरलतम रूप है क्या? नहीं सर, ये सरलतम रूप नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे हल कर लेता हूँ। 2 में भाग लगाओगे 1 बार और 10 में भाग लगाओगे 5 बार, यानी कितना बच गया? 1/5। तो मैं इस 2/10 को क्या लिख देता हूँ? 1/5 लिख देता हूँ मैं। बोलिए, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब इसको हल करो, इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम आएगा सर 15। ठीक है, 15 आ गया लघुत्तम। लघुत्तम निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा। अब 15 में नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग लगाइए, तो 15 में 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा सर? 3 बार जाएगा। तो 3 गुणा में 1, प्लस वही काम यहाँ पे करना है, 3 बार जाएगा, और 3 गुणा में 1 माइनस 15 में 15 का भाग लगाओ 1 बार, और 1 को किससे गुणा करवा दो? 4 से। 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, और माइनस के 4 और बटे में 15। ये 3 और 3 कितने हो गए? 6, और 6 में 2 का घटाइए, कितना बचेगा? सॉरी, 6 में 4 घटाइए, कितना बचेगा? 2। तो 2/15। बोलिए, इसका भी 2/15 और इसका भी 2/15। क्या ये समझ में आया? बोलिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया, आपकी जो मर्जी लगे आप उस तरीके से हल कर सकते हो, लेकिन हल कैसे करना है? पहले इसको रूप में लिखो, आपकी जो मर्जी है उस रूप में लिख लो। लिख लिया, उसके बाद तीनों का लहसा लेना पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है, इसके बिना आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो तीनों का मैंने लहसा लिया, कितना आ गया? 30। अब पहली संख्या क्या है? 1/5। तो जो नीचे वाली संख्या है 5, 5 का इस 30 में भाग लगाओ, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। लिख दिया 6, और गुणा में इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या लिख दो, लिख दिया। अब चिन्ह किसका है? प्लस का हो तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस लगा दिया। अब वही काम ये करना है, 30 में किसका भाग लगाना है? अगली वाली संख्या के नीचे वाली संख्या का, यानी डिनोमिनेटर का, यानी हर का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 लिख दिया, गुणा में इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 2, तो 2 लिखो। फिर चिन्ह किसका है? माइनस का, माइनस का लगा दिया। अब 30 में किसका भाग लगाओगे? अगली वाली संख्या के हर का, यानी 15 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और गुणा कितनी बार किससे करना है? इससे ठीक ऊपर वाली संख्या से। तो कितना लिखोगे? 4। हल कर लो, 6 को 1 से गुणा किया 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, और 2 को 4 से गुणा किया 8 बना। अब 6 6 12, और 12 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 4, और 4/30, यानी 2/15। ये तरीका रहेगा। यानी आपको जो ये है ये इंपॉर्टेंट है, आप भिन्न में यही चीज नहीं सीख रहे हो, क्योंकि प्लस करना, माइनस करना, या गुणा करना या भाग करना, ये मैंने आपको पिछली क्लासों में सिखा रखा है। एलसीएम निकालना, इसको सरलतम रूप में बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखी है, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से बता रखा है। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पहले पिछली क्लासें देखिए, उसके बाद में यहाँ पे आइए, तो आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
हल कर लिया। इसका मतलब भिन्न निकालने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए, और एलसीएम के साथ में आपने ये चीज़ नहीं सीखी है, केवल 3 स्टार वाली संख्या है, ये चीज़ आपको कंसेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए आपका। जब यदि ये क्लियर होगा तब आप इन दोनों प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। अब आइए, जो चीज़ हमने यहाँ पे की है ये चीज़ हमें वहीं पे करनी है। आ जाओ। आपका क्वेश्चन है ए बटे में बी। क्वेश्चन क्या है? ए बटे बी प्लस बी बटा ए, लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हार्ड तरीके से बना देता हूँ ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं लिख देता हूँ माइनस का ए बटे में सी, लिख दिया। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये 3 संख्याओं का है, आपको इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें लघुत्तम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए संख्या अंश और हर में है तीनों ही, तो इसका मतलब ये भिन्न के रूप में है, और भिन्नों के जोड़ या बाकी के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? एलसीएम की आवश्यकता होगी। और एलसीएम आपको बता रखा है, कैसे निकालोगे? ए बी और सी, ये निकालोगे? बोलिए। अब या तो ये तरीका है, इसको भी हल कर सकते हो। देखिए सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? सर हमने ए बी सी डी का तो कोई पढ़ा पढ़ा ही नहीं, यही तो है। तो या तो ऐसे ये भी बता दूंगा, एक तरीका और है वो भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले हम ए का भाग लगाएंगे, तो ए में ए का भाग एक और जाएगा, क्या बी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या सी में जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे कैसे लिख दी? अब बी का लगा दो, सी में जाएगा? नहीं जाएगा। सी ऐसा का ऐसा, अब सी का लगा दो। ये देखिए हम ए बी सी लेके चले थे, एक 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 बन गया, इनको आपस में गुणा करवा दो। तो ए बी और सी को आपस में गुणा कराओगे तो आपका बनेगा ए बी और सी। ये अब ये गुणा आया कैसे? ये चीज़ हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे, जब हम बीजगणित पढ़ेंगे इसी सीरीज में, उस टाइम में आपको ये भी बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। केवल आपको अभी यही सीखना है कि इन तीनों को यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ए बी सी, यानी इन तीनों को ऐसा का ऐसा लिख दिया। बोलिए क्या ये समझ में आया? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ऐसे लाइन खींचिए और संख्या लिखो और फिर उसका भाग लगाते जाओ, यह बता रखा है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जो संख्याएं हैं नीचे वाली, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर को आपस में गुणा करवा दो। तो हर को मैंने आपस में गुणा करवा दिया, क्या आ गया? ए बी और सी। बोलिए इतना आ गया। अब क्या करना है? अब वही काम 3 स्टार वाला। यहाँ पे क्या है? बी, और यहाँ पर क्या है? ए बी सी। तो इस संख्या में इस संख्या का भाग लगाओ, लगा देते हैं। मैंने लिखा ए बी सी इस संख्या में, यानी ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो इस नीचे वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ। ये भाग लगाया, कितना उत्तर आएगा? देखिए ऊपर भी बी है और नीचे भी बी है, तो बी से बी कट जाएगा। जैसे कैसे कटेगा? उसी प्रकार जैसे ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी एक यहाँ पे बच गया, एक यहाँ पे बच गया। उसी प्रकार ये बी से बी कट जाएगा। तो जब बी से बी कटा तो बचा क्या? ए सी, यानी ए गुना सी, सी यानी ए सी, ये ए सी बच गया, ये भाग आ गया। यानी हमने क्या किया? सबसे पहले नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाया, तो ए सी आ गया, उत्तर आ गया। अब चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का। किसका चिन्ह आएगा? सर गुणा का, बता रखा है। भाग देने के बाद में गुणा का चिन्ह लगाओगे। और अब ऊपर वाली संख्या लिख दो। ऊपर वाली संख्या कौन सी है? ए, ये लिख दो। चिन्ह किसका? अब प्लस का, प्लस का लगा दिया। अब वही काम यहाँ पे और करना है। नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ। नीचे वाली संख्या कौन सी है? इस बार क्या है? ए, और ऊपर क्या बन रहा है? ए बी सी, यानी इस संख्या में ए का भाग लगाना है। ए का भाग लगा दिया। इस बार ए से ए कट गया,
बच गया क्या, बी सी, बी और सी। अब यहाँ पे गुणा कौन होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला कौन, बी। अब वही काम यहाँ पे करना है, चिन्ह किसका है, माइनस का। अब ए नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ, तो यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर ए, तो ए बी सी नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग कितनी बार जाएगा सर, एक बार जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया, ए और बी, और गुणा क्या करना है ऊपर वाली संख्या से, ये ऊपर वाली संख्या। बोलिए इतना समझ में आया। अब इनको आपस में गुणा कर दो, ए है और ये ए है, आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये ए की घात 2 और सी, क्योंकि देखिए ए 2 बार आ रहा है और ए की घात 2 का मतलब ए कितनी बार है, 2 बार, प्लस यहाँ पे बी कितनी बार है, 2 बार, तो बी स्क्वायर सी और माइनस का ए स्क्वायर बी बटे ए बी और सी। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताओ। ये इसका उत्तर आ गया। अब आप कहोगे सर ये आपस में जुड़ेंगे या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ अपन डिटेल में जब अलजेब्रा करेंगे, अलजेब्रा की सीरीज शुरू करेंगे इसी के एंड में, तब हमें ये समझ में आएगा कि सर हाँ ये ऐसे होता है। लेकिन पहले आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये ए बी सी है और ये ए बी सी है, तो इसको आप कैसे हल करोगे, ये इतना आपका उत्तर हो गया। बोलिए समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब ये समझ में आ गया, तो ये आप आराम से कर सकते हो। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले लघुत्तम बताओ भाई, लघुत्तम बताओ कितना आएगा। लघुत्तम क्या क्या कहा था मैंने, क्या कह रखा था मैंने, ये देखिए कि ए और बी है, बटे में है, तो बट्टे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करवा दो। तो बट्टे वाली संख्याओं को मैंने आपस में गुणा करवा दिया, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ, तो ऊपर तो है ए बी और भाग लगाया बी का, तो बी से बी कट जाएगा, बच गया क्या, ए, और गुणा किससे करना है, इस ए से, प्लस अब वही काम यहाँ पे करना है, बट्टे वाली संख्या में बट्टे वाली संख्या का भाग लगाओ, ए से ए कट जाएगा, बच गया क्या, बी, और बी को बी से गुणा करना है। ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर, बी को बी से गुणा किया, बी स्क्वायर बट्टे में ए बी। ये लो उत्तर आ गया समझ में। ये पहला क्वेश्चन हल हुआ। अब चाहे भिन्न के कैसे ही क्वेश्चन मिल जाएं, आप उनको कर सकते हो। भिन्न के कैसे भी क्वेश्चन मिल जाएं आप कर सकते हो। यदि आप 8वीं क्लास में हो, 8th क्लास में हो, या 7th क्लास में हो, या 6th क्लास में हो, तो हर क्लास के अंदर, हर बुक, गणित की बुक के अंदर एक प्रश्नावली आपको इसके रिलेटेड मिलेगी, यानी भिन्न से संबंधित मिलेगी, जोड़ गुणा बाकी जो भी है वो प्रश्नावली निकालिए और रफ कॉपी में उसको करना शुरू कीजिए। आप देखोगे कि जो यहाँ पे बता रखा है वह तरीका लगाओगे तो आपका क्वेश्चन है वो आराम से हल हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको सिखा रखा है, भिन्न का सरलतम रूप है वो भी आपको सिखा रखा है, साथ में चलता रहेगा, और उन दोनों के आधार पर आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। स्पेशली 8th क्लास की गणित की किताब में पहला चैप्टर वही है, और उसको करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, sin x बटे cos x प्लस cos x बटे sin x। अब ये चीज़ है, देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको 8th क्लास के हिसाब से बताया, यानी जो 6th क्लास में बच्चे हैं या 7th में है या 8th में है, इन तीनों के लिए जितना सफिशिएंट था उतना मैंने आपको करवा दिया। अब बचा केवल 9th क्लास और 10th क्लास का, तो उसमें जो पीछे करवा रखा है वो तो आएगा, वो बेस तो वही रहेगा, लेकिन अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा एडवांस में हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन एडवांस में था, दूसरा क्वेश्चन ये भी। अब केवल फर्क इतना है कि वहां पर संख्याएं थी, अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्णमालाएं आ गई, ABCD वगैरह आ गई, या साइन कोस ये आ गए, तो कंसेप्ट वही रहेगा। यदि आपका कंसेप्ट
मजबूत है, तो इन प्रश्नों में करने की आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से हो जाएंगे। केवल अब इनका क्या एक कंसेप्ट अलग से लगेगा, यानी इनको कैसे जोड़ा जाता है, इनका कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, वो जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अलजेब्रा में अपन क्या पढ़ेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी है, जितनी भी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं उन सब का लेके साथ में चलेंगे और आपकी ये सारी चीज़ें उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। केवल आपको अभी यहीं पे सीखना है। अब देखिए ये है, तो मेरे को एक कमेंट में आया कि सर आप इसका भी उत्तर बताइए, इसको कैसे हल करोगे। ये चीज़ आपके 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर जो त्रिकोणमिति है यानी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ये करना पड़ेगा आपको। चाहे एक और जोड़ दो, चाहे एक संख्या और जोड़ दो यहाँ पे, लेकिन तरीका यही रहेगा। जिसको ये समझ में आ जाएगा तो वो उस तरीके को भी कर सकता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो ये बोलिए सिंपल जोड़ है या भिन्न की जोड़ है, ये बताओ। सर इसमें भी अंश और हर है, इसमें भी अंश और हर है, इसका मतलब हुआ क्या, आपको जोड़ना है। और भिन्न है और भिन्न को जोड़ना है, यानी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जोड़ना है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एलसीएम लघुत्तम। अब इन संख्याओं का लघुत्तम लेने का सबसे आसान तरीका है, यानी जो ABCD के अक्षर आ जाएं A से लेकर Z तक, या जो इंग्लिश में आ जाए उनका एलसीएम लेना सबसे आसान है। जो नीचे वाली संख्या है इनको गुणा करके लिख दो, और गुणा का मतलब होता है इन दोनों के बीच में केवल गुणा का चिन्ह लगा दो और ऐसी की ऐसी लिख दो। तो मैंने इसका एलसीएम लेता हूँ, तो जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा करवा देते हैं। तो मैंने इनका गुणा करवाया, तो मैंने लिखा sin x गुणा में cos x। अब आप ये गुणा लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से देख सकते हो। क्योंकि देखिए यदि मैं कहूँ कि 2 को 2 से गुणा कीजिए तो 2 गुणा 2 हमेशा 4 होता है, ये पढ़ रखा है। लेकिन sin x गुणा cos x है, ये कभी एक वैल्यू ऐसे नहीं बनेगी, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी। जैसे a को b से गुणा किया तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे ab बनेगा। अब चाहे a गुणा b लिख दो, चाहे ab लिख दो, और इसको अपन अगली क्लासों में पढ़ेंगे। मैंने गुणा करके लिख दिया, कोई समस्या यहाँ पे इतनी नहीं। अब वही काम करना है, बट्टे वाली संख्या में बट्टे वाली संख्या का क्या करना है, सर भूल गया, दिमाग में नहीं आ रहा। बट्टे वाली संख्या में बट्टे वाली संख्या का भाग लगाना है। चलिए भाग लगाओ, तो ऊपर क्या है, बट्टे वाली संख्या क्या है, sin x गुणा cos x। अब इसमें भाग किसका लगाना है, पहली संख्या के हर का, यानी डिनोमिनेटर का, cos x लिख दिया। इससे ये कट गया, ये cos से cos कट गया, बच गया क्या, sin। तो जो उत्तर आया वो यहाँ पे लिखो, sin x लिख दिया। गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अभी हमने केवल भाग ही लगाया है, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाया, क्या बना, sin x। अब क्या करेंगे, गुणा ऊपर वाली संख्या को लिख दो, ये ऊपर वाली संख्या क्या है, sin x प्लस। बोलिए ये समझ में आया क्या। ये संख्या तो यहाँ पे ऊपर थी, और ये संख्या क्या हुआ, जब नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगा, यानी जो 3 स्टार मैंने पिछले में जो मिटाया था वहाँ पे लिखा था 3 स्टार, वो जो कंसेप्ट था वही लगाया मैंने, तो प्लस लगा दिया। अब वही बात, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाइए। तो नीचे वाली संख्या कौन हो गई, ये है, तो मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया sin x गुणा cos x। अब नीचे वाली संख्या कौन सी है, sin x, इसको लिख दो, इसको इससे काटिए, बच गया क्या, cos x, बन गया cos x। ये cos x यहाँ पे लिख दो, तो ये cos और ये x। अब गुणा में ऊपर वाली संख्या लिख दो, ऐसी की ऐसी, ये बन गया cos x। बोलिए कोई समस्या, समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोककर वापस पीछे जाइए और फिर से शुरू करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी इसका मतलब गणित में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका डाउनफॉल होना निश्चित है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
और 9th क्लास और 10th क्लास, उसके बाद 11th 12th में तो ये साइंस लोगे तब तो ये कंपलसरी है, लेकिन 9th और 10th में भी आपको ये तो आना चाहिए। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यदि आप कोशिश करोगे तो कभी आपकी हार नहीं होगी। ये समझ में आएगा। एक बार नहीं तो दोबारा करके देखो, दोबारा नहीं तो तीसरी बार तो आपके आएगा ही आएगा। ये चैलेंज है मेरा। तो क्या करोगे, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में पहले आपस में गुणा करवा दो, गुणा करवा दिया। अब नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ। तो जब भाग लगाया इसमें इस संख्या का, तो ये बना साइन, और ऊपर वाली संख्या और क्या है, साइन, तो साइन गुणा में लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया। नीचे वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ, तो साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस बन जाएगा, और गुणा में ऊपर वाली संख्या लिख दो। अब ये चीज़ आपने यार बहुत पढ़ी है, साइन को साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बना कैसे, ये आपको सबको बता रखा है, आपने सबने जो 10th 9th और 10th क्लास का बच्चा है उसको सबको आता है। और जिन्होंने थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, तो जब मैं अलजेब्रा शुरू करवाऊंगा तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, तब आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कोस को कोस से गुणा करवाया, कोस स्क्वायर एक्स, और बट्टे में क्या बन गया, साइन एक्स गुणा कोस एक्स। ये तो है उत्तर किसका, केवल इसको जोड़ किया तब। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो आपके 9th और 10th क्लास में, स्पेशली 9th और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर है उसमें चलेगा ये। और ये होता क्या, एक होता है, और बट्टे में साइन एक्स और कोस एक्स, ये भी उत्तर है। साथ में अब 1/sin क्या होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, कोसेक एक्स, गुणा में 1/sin 1/cos भी क्या होता है, से। तो ये भी उत्तर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आपके 3 उत्तर हैं। आ गया समझ में। अब आप चाहते हो कि इसको और आप मजबूत करना चाहते हो, तो आप इसके कई क्वेश्चन ले लो। जैसे साइन एक्स ये है, तो मैंने इसको माइनस बना दिया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैं लिख देता हूँ साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स, ये दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार आप अपने मन से 2-3 क्वेश्चन और बनाइए, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाइए। या आपकी किताब में दे रखा है उनसे इंस्पायर कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा 1/cot x माइनस 1/tan x, ये बनाइए। इसके अलावा आप ये 2 क्वेश्चन और बना लीजिए, a² बटे b² माइनस b² बटे a², ये भी बना लीजिए। इस तरह आप इन क्वेश्चनों को आप हल करोगे, तब आपका जो भिन्न का कंसेप्ट है जोड़ और बाकी का, वो आपके क्लियर होगा। ये स्पेशली 10th क्लास के लिए, 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए नहीं बता रहा मैं। ये चीज़ें आपके लिए नहीं बता रहा मैं, केवल 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो छोटी क्लास में है, 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास या 8th क्लास तक के बच्चे हैं, वो आप क्वेश्चन है वो मैंने आपको कई दे भी रखे हैं, अपने मन से भी बनाइए। और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ साथ में, वो आप कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, पहला क्वेश्चन, इस क्लास में एक कंसेप्ट है वो आपके रह चुका है, कौन सा, पिछली क्लास में मैंने कहा था मिश्र भिन्न पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपके जो डाउट है उनको क्लियर करते हुए इस क्लास में आज वो मिश्र भिन्न कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए हम कल 14वीं क्लास में मिश्र भिन्न पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो देखिए आप। मैंने लिखा 15/8 प्लस 7/4 माइनस 6/2, पहला क्वेश्चन।
दूसरा लिखो, इनको करने हैं आपको 3/9 माइनस का माइनस 5/3 माइनस माइनस 6/12। अगला क्वेश्चन, तीन बटे 16 और माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2। ये 3 क्वेश्चन आप घर पे करोगे और 2 क्वेश्चन आप अपने मन से बनाओगे। कैसे भी बना लो, चाहे आसान बना लो चाहे हार्ड बना लो, लेकिन बनाने कितने स्टेप में है? 3 स्टेप में बनाने हैं आपको, यानी 3 संख्याएं तो आनी चाहिए। बना सकते हो? इतना कर सकते हो? तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। आज की तरह हम आपके जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे वीडियो आपके लिए रोज़ाना लाते रहें। साथ ही आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है तो उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।